हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इनसे संबंधित आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और अभी राष्ट्रपति साहब तो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। राष्ट्रपति वर्सेस सुप्रीम कोर्ट वर्सेस आपका तमिलनाडु स्टेट, है ना, अपनी वीटो पावर को लेकर। तो आर्टिकल 53 जो कि भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, ये पद होता है राष्ट्रपति साहब के लिए और यहाँ से हमारे संघ के सारे अनुच्छेद शुरू हो जाते हैं। तो आर्टिकल 52 राष्ट्रपति साहब का पद, आर्टिकल 53 संघ की सारी कार्यकारी जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति संघ के औपचारिक, एक तरह से कहते हैं ना, नेता होते हैं, लेकिन वास्तविक नेता कौन होता है लोकसभा का, आपको ध्यान रखना है, वो प्रधानमंत्री या देश के, ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। और यहाँ से वीटो पावर जो अभी न्यूज में थी, आप सबको पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो मैंने मतलब जो 10 मिनट शो राष्ट्रपति का है, इसमें मैंने उपराष्ट्रपति जी को ऐड किया है। ये हम ऑलरेडी अपने ही परीक्षा पत्र पर या फिर कहीं और मैंने पढ़ाया होगा, वहां पर मैंने आपको कई बार करा रखा है और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको लगे कि मैम इनके तो आंसर, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे हो सकते हैं, वैसे मैंने हाइड कर दिया है उनको आंसर्स को, तो वो मेरी ही पीडीएफ थी बच्चों, आप सब लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, यानी कि विद होल्डिंग द बिल्स, जब वो बिल को विद होल्ड कर लेते हैं, ये ध्यान रखना है। सस्पेंसिव वीटो होता है रिटर्न्स द बिल फॉर रिकंसीडरेशन, जब उनको भेजना होता है। और जब पॉकेट वीटो आपका न्यूज में आ रखा था, टेकिंग नो एक्शन ऑन बिल पास, मतलब अपने पास बस पड़ा हुआ है। तमिलनाडु सरकार विधानसभा में लगातार बिल पेश किए जा रही थी, राज्यपाल उनको होल्ड रखे थे, साइन नहीं कर रहे थे, दोबारा वापस भेज दे रहे थे, फिर से विधानसभा में आपका बिल पेश हो रहा था, फिर से वो राज्यपाल के पास जा रहा था पास होने के लिए, राज्यपाल उसको किसके पास भेजे थे, राष्ट्रपति साहब के पास भेज देते हैं। राष्ट्रपति साहब वीटो पावर का यूज करके कोई एक्शन उस पर नहीं लेते। सुप्रीम कोर्ट में जाती है तमिलनाडु की सरकार एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है राष्ट्रपति साहब को कि जी आपको 3 महीने के अंदर अंदर इसका रीजन बताना होगा कि आप इसको पास करके क्यों नहीं भेज रखे, क्यों इसको आप होल्ड पर रखे हुए हैं। राष्ट्रपति साहब उधर से फेंक के मारती है सुप्रीम कोर्ट को कि ये लो हमारे 14 सवाल और इनका जवाब दीजिए कि राष्ट्रपति साहब के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ये सब कुछ सिनेरियो चल रहा है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सॉरी, भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाते हैं। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के ही कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। आर्टिकल 52 मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 53 संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति चुनाव का निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों संसद के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, वो हिस्सा लेते हैं। उसके द्वारा राज्य विधानसभाओं दिल्ली और पौंडुचेरी को मिलाकर आपका जो सदस्य आते हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन बचा, ये आपका निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कोलाज के द्वारा होता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर लोकसभा, ये मैं बता ही चुकी हूँ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के 55 नंबर आर्टिकल में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी कि विधि जो होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के द्वारा ये आपका होता है। ये अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष चुनाव जिसमें हम आप भाग लेते हैं, वोटिंग करते हैं, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति साहब के जो चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे है आर्टिकल नंबर 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल, उनका कार्यकाल जो होता है वो 5 साल के लिए होता है, ठीक है। आर्टिकल 55 में वो आपके जैसे एक बार राष्ट्रपति बन गए, अगली बार भी वो आपका क्या कर सकते हैं, पुनर्निर्वाचन के लिए जा सकते हैं कि फिर मेरे को दूसरी बार भी राष्ट्रपति जो है वो बनना है। और इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितनी बार के लिए चाहे वो आपके राष्ट्रपति के लिए आवेदन कर सकते हैं, बस उनके पास 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक हो, आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। आर्टिकल नंबर 58 जो है बच्चा, आर्टिकल नंबर 58 यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में कि वो भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, लोकसभा का सदस्य बनने की वो योग्य हो और किसी लाभ के पद पर वो ना हो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बार इन सारे आर्टिकल्स को विद उपराष्ट्रपति जी, फिर उनकी ट्रिक देखेंगे कैसे याद कर सकते हैं।
आर्टिकल 59 जो आपका हो जाएगा आपका राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 59 में 58 हमारा हो गया योग्यता, हाँ 59 हो गया आपका यहाँ पर राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें होंगी उनके बारे में। 60 पर उनको जो शपथ दिलाते हैं, और शपथ कौन दिलाते हैं, जो भी उस टाइम पर सीजेआई होती है। अगर सीजेआई मौजूद नहीं है तो जो मोस्ट सीनियर आपका सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वो उनको शपथ दिलाएंगे। 61 पर राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो चलाया जा सकता है, किसी भी सदन में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, बस 14 दिन पहले सूचना देनी होती है राष्ट्रपति जी को। आर्टिकल नंबर 62 राष्ट्रपति पद पर किसी व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय यानी कि 6 महीने का समय होता है। कि आप एक तो ये होता है कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहना चाहिए। जैसे ही राष्ट्रपति बाय चांस नहीं है तो एकदम से जो उस टाइम पे उपराष्ट्रपति होंगे वो उनकी जगह ले लेते हैं, ठीक है, एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट। लेकिन आर्टिकल नंबर 62 कहता है कि भाई राष्ट्रपति का उसके बाद आपको निर्वाचन कराना है और इसके लिए आपके पास 6 महीने होते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 63 पे जो उपराष्ट्रपति के बारे में हमें बताता है। अच्छा, ये प्रावधान हमने कहाँ से ले रखे हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो ये हमने अमेरिका के संविधान से ले रखे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। महाभियोग वाला भी अमेरिका के संविधान से। आर्टिकल नंबर 63 में आते हैं भारत के उपराष्ट्रपति का पद। 64 में इनका जो काम होगा उसके बारे में बात की गई है कि भाई उपराष्ट्रपति जो होंगे ना वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, यानी कि उसको चेयरपर्सन आपका कह सकते हैं। आर्टिकल नंबर 65 कहते हैं कि राष्ट्रपति पद की रिक्त होते ही उसी तत्काल प्रभाव से ये राष्ट्रपति कहलाएंगे। उपराष्ट्रपति के कार्य मतलब अब इनका कार्य राज्यसभा को संबोधित करना नहीं होगा, अब इनका कार्य एज अ राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 66 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन जिसमें संसद के दोनों सदस्य आपके भाग लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में यहाँ पर बात की गई है। 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन, बाय चांस भाई उपराष्ट्रपति ही नहीं है, ठीक है, तो उनके पद को भरने के लिए भी आपका निर्वाचन होता है, कोई और आके इसके टाइम का भी आपका 6 महीने का होता है। 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाती है। 70 में बच्चा आपका अन्य राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन होता है, ठीक है, आकस्मिक जो आपकी क्या होती है सिचुएशंस होती है। आर्टिकल नंबर 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो विषय जाते हैं ना वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 62 क्षमादान की शक्ति के बारे में है जो राष्ट्रपति साहब को दी गई है, ठीक है, जैसे 161 में राज्यपाल को भी दी गई है। अच्छा, अब आपको एक क्वेश्चन बताना है यहाँ पे, ठीक है, कि भाई जो आजकल चल रहा है ये भाई कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं किस आर्टिकल के तहत, ये आर्टिकल आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा न्यूज में आजकल रहता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए सारे के सारे। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उससे सवाल आते हैं आपके। इसको देखो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, अच्छा यही उपराष्ट्रपति के लिए अगर हम बात करें तो वो 67 के बी क्लोज में आपका मौजूद है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि वो प्रॉपर वो नहीं है बट हाँ सेम प्रोसीजर यही होता है बच्चा जो राष्ट्रपति का होता है। 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी होती है जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो उस सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो और दूसरे सदन में भी ये प्रस्ताव 2/3 से पास होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति को जाकर हटाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें 1/4 के हस्ताक्षर होने चाहिए। जब ये पास करेंगे कि भाई हम ये महाभियोग बिल लेकर आए हैं तब 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। अच्छा, नियुक्ति संबंधी इनके अधिकार कैसे है भाई, आर्टिकल नंबर 74 और 75 में ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रिमंडल की नियुक्ति करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वहां के जजों की नियुक्ति करते हैं, कैग की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अच्छा, विधायी का शक्तियां क्या है, इनके सिग्नेचर के बिना आप सबको पता है कि कोई भी कानून जो है, कोई भी विधेयक कानून बन ही नहीं सकता है। राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार होता है 108 के तहत, उसकी अध्यक्षता नहीं
बैठक बुलाने का। लोकसभा को भंग करने का आपका अधिकार होता है। संसद के जो निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता जरूरी होती है कि धन विधेयक ला रहे हैं, इनको बताना होता है, ठीक है। नए राज्यों का हम निर्माण कर रहे हैं, कोई सीमाओं में बदलाव कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो राष्ट्रपति को पहले सूचना दी जाती है इनके बारे में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां। संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। देखो 12 सदस्य आपके राज्यसभा में होते थे, 2 आपके लोकसभा में होते थे। अब वो जो 2 लोकसभा में हुआ करते थे, वो 104 जो आपका अमेंडमेंट बिल लाया गया था उसके द्वारा अब इसको निरस्त कर दिया जा चुका है। अब ऐसा नहीं होता, केवल 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता हो तो संधि जो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। राजदूतों को दूसरे देश में जो भारत के एम्बेसडर वगैरह जाते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। ये राष्ट्रपति की सारी बच्चे एक तरह से पावर्स है कि उनको पावर्स दी गई है, वो हमारे सुप्रीम एक तरह से कहिए प्रथम नागरिक होते हैं, तो उनको सबसे ऊपर रखा जाता है। अच्छा, इसमें उपराष्ट्रपति के आर्टिकल सबको आई थिंक पता भी होगा। उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स याद करने की ट्रिक क्या है कि उसका निकास शनि है, ठीक है, का निकास शनि है, उसे उपराष्ट्रपति का पद हो जाएगा। सभापति होंगे सा से ये राज्यसभा के, का से इनका कार्य आ जाएगा कि भाई इनका कार्य जैसे ही राष्ट्रपति पद का खाली है एकदम से इनका काम राष्ट्रपति वाला हो जाएगा। आपका नी यानी कि 66 में निर्वाचन है, का 67 में कार्यकाल है, प्लस उसी कार्यकाल में बचे इनको हटाने के भी प्रावधान महाभियोग भी 67 के अलग अलग क्लोजेज में है। 68 में भैया कि भाई इनका अगर इनको हटाया जा चुका है या अभी राष्ट्रपति नहीं है तो कितने समय बाद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा, ये इसमें बात कही गई है। 69 में आपकी शपथ के लिए प्रावधान है और 70 में आपका निर्वहन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस है ये प्रेसिडेंट के बाद, ये आपको ध्यान रखना है उपराष्ट्रपति जी का। 63 मैंने बता दिया, 64 मैंने बता दिया, ठीक है। और जी आपका यहाँ पर 65 हमने आपको बता दिया है, 67 हमने आपको बता दिया है, 67 में आपका 66 और सॉरी 67 में टेन्योर कितना होता है आपका कार्यकाल 5 साल का, ठीक है। 67 ए देखो रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट जो मैंने आपको बताया, और इसी में ही बच्चा बी क्लोज में रिमूवल यानी कि महाभियोग वाली प्रक्रिया भी यहीं पर लाई जाती है। एलिजिबिलिटी सेम 35 वर्ष पूरे कर लिए हो, एलिजिबल हो राज्यसभा मेंबरशिप के लिए, और कोई इन्होंने प्रॉफिट के लिए ऑफिस होल्ड नहीं कर रखा हो। 69 every vice president shall make an oath or affirmation entering the upon his office before the president or some person appointed the behalf of him, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, मतलब शपथ का प्रावधान है। तो ये आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अच्छा, क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, देखते हैं कि भाई उस थ्योरी में से क्वेश्चन मिलते हैं। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो जी अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्योंकि मैं आपको पहले करा चुकी हूँ दैट्स वाई आपको यहाँ पर निशान, मेरे को वो पीडीएफ मिली नहीं है ना, और इस टाइम पे मैं चाहती हूँ कि जितने ज्यादा टैलेंट शो आपके पास आ जाए उतने ज्यादा सही है रिवीजन के लिए, तो इसलिए मैंने पुरानी पीडीएफ विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स यूज करी है, क्योंकि पहले वाली में हम केवल राष्ट्रपति को कवर करते थे। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है, 52 में आपका है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद पर महाभियोग जो है वो अमेरिका से लिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप पे कई बार चलाया जा चुका है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं, देखो 50 होते हैं अनुमोदक, 50 होते हैं प्रस्तावक, ठीक है, तो टोटल आपका 100 हो जाएगा। संसद द्वारा राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया कितने दिन पहले सूचना देनी होती है, आपकी 14 दिन पहले सूचना देनी होती है। मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करिए कि राष्ट्रपति साहब सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, दे सकती है सुप्रीम कोर्ट उनको एडवाइस, ये किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद। आई होप कि आपका ये रिवीजन अच्छा हो गया होगा। कोई आर्टिकल अगर ऐसा है कि नहीं आता है कमेंट में आप उसको बता देना, हम उसको वहां भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद जय भारत। एंड आप अभी एनटीपीसी का एग्जाम है आपका, आगे एसएससी के भी एग्जाम शुरू हो गए हैं, बता देना किस किस टॉपिक पे 10 मिनट शो चाहिए, वो आपके लिए हाजिर हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ।